तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप सभी भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से मैं वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं कर रहा था, जिसका कारण था कि मेरे चैनल के ऊपर 2 स्ट्राइक आ गई थी, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करने वाला जिससे कि मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आए। तो चलो फिर आज के अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, इन स्टैचुओं को देखो, ये थोड़ा अजीब लग दिख रहे हैं। और लिली के इतना बोलते के साथ ही जो स्टैचू होते हैं वो लिली के ऊपर अटैक को कर देते हैं। लेकिन तभी किन्नान सामने आकर उन स्टैचुओं के अटैक को रोककर लिली को केयरफुल होने के लिए बोल देता है और उसी के साथ में स्टैचुओं को भी पीछे की तरफ धकेल देता है। जिसके बाद में किन्नान लिली से बोलता है कि लिली, इन दोनों स्टैचुओं की स्ट्रेंथ जो है वो मुझसे ज़्यादा है, तो इसीलिए तुम केयरफुल रहना। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन स्टैचू के ऊपर अपना स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है, जिससे कि दोनों स्टैचू अपनी सोड़ों से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों की सोड़ पावरफुल होने के कारण जो किन्नान का स्लैश अटैक होता है उसे भी तोड़ देते हैं। जिसे देखकर किन्नान भी बोलता है कि सच में ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इन्होंने मेरा जो असुरा स्वॉर्ड स्लैश था उसे भी तोड़ दिया। और किन्नान के इतना बोलते ही जो लिली होती है वो मौके का फ़ायदा उठाकर पीछे से आकर एक स्टैचू के ऊपर अटैक करती है। लेकिन उसके अटैक से जो स्टैचू होता है उसे 1 घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब वो स्टैचू जो होता है वो घूमकर पीछे की तरफ लिली के ऊपर ही उल्टा अटैक कर देता है, जिसका लिली जो होती है वो काफ़ी दूर स्टोनों से जाकर टकराती है। जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन स्टैचुओं से निपटने के लिए। और इतना बोलते ही किन्नान एक और स्लैश अटैक जो होता है वो उन मॉन्स्टरों के ऊपर करता है। और किन्नान का इस बार का स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वे स्टैचू भी वहाँ पर टूट जाते हैं। और तभी वहाँ का गेट ओपन हो जाता है और अंदर से आवाज़ आती है कि तुमने मेरे दोनों गार्डियन स्टैचुओं को हरा दिया, तो इसीलिए तुम मुझसे मिलने के लिए क्वालिफाई हो, तो तुम लोग अंदर आ सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझसे ही तो मिलने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान अंदर जाते हुए बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही लिली जो होती है वो भी अंदर जाने लगती है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। और जो किन्नान होता है वो अंदर आकर उसे बोलता है कि क्या तुम ही वो भविष्यवाणी करता हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ, जिसे तुम ढूंढने आए हो वो मैं ही हूँ। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि ठीक है, पहले मेरे पहले सवाल का जवाब दो कि आखिर तुमने जो वे दोनों स्टैचू थे उनके ऊपर हमारे ऊपर अटैक क्यों कराया, क्या तुम हमें मारना चाहते थे। जो सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो ये एक तरह का टेस्ट थे ये जानने के लिए कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्वालिफाई हो या नहीं। जो सुनकर किन्नान उस ओल्ड मैन से बोलता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि अगर हम तुमसे मिलने के लिए क्वालिफाई ना होते तो हम जो वे दोनों स्टैचू थे उनके हाथों से बाहर मारे जाते। जो सुनकर वो भविष्यवाणी करता ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो मुझसे मिलने के लायक नहीं है वो मरना ही डिज़र्व करता है। और मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तुम लोग इसीलिए आए हो ताकि तुम जान सको कि जो साइंड आर्मर है उसे कैसे क्रैक किया जा सकता है, और मैं बता दूँ कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन किन्नान को बताता है कि जो सैंड आर्मर होता है उसके अंदर अर्थ एट्रीब्यूट की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे रिफाइन कर बनाया जाता है, जिस कारण उसे किसी भी ऑर्डिनरी वेपन से नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन अगर उसके खिलाफ तुम उसके अपोजिट एट्रीब्यूट का वेपन बनाकर अटैक करते हो तो तुम बहुत ही आसानी से उसे तोड़ सकते हो। जो सुनकर लिली बोलती है कि वुड एट्रीब्यूट जो होता है वो अर्थ एट्रीब्यूट के अपोजिट होता है, तो अगर हम वुड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस आर्मर को तोड़ सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि हम किस तरह से यहाँ पर वुड एट्रीब्यूट को ढूंढ सकते हैं। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जिससे कि तुम प्योर वुड एट्रीब्यूट को ढूंढ पाओगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, तुम्हें प्राइस तो पे करना पड़ेगा। जो सुनकर के नानू से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर तुमसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें क्या प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन बताता है कि मैं 500 सालों से भी ज़्यादा टाइम से ज़िंदा हूँ। इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसडेंट रियलम की पीक पर पहुँच चुकी है, लेकिन मैं डिवाइन रियलम से ब्रेक थ्रू कर जो डेमीगॉड रियलम है उस पर पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन इस टाइम पर मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल एंड पर पहुँच चुकी है, और इस टाइम पर मैं जो ट्रांसडेंट रियलम है उससे भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इसीलिए मैं लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में मेरी लाइफ 5 साल और बढ़ जाएगी, और 5 सालों के अंदर मैं डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा, जिसके बाद में मेरी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं डेमीगॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही कि नानू से साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगर तुम लाइफ एनर्जी को किसी की भी एब्जॉर्ब करोगे तो उस पर्सन की वहीं पर ही मौत हो जाएगी। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम लोगों की यहाँ पर वुड एट्रीब्यूट को ढूंढने में मदद कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे एक लाइफ भी नहीं दे सकते हो।
क्या तुम जानते भी हो कि पास्ट में मेरे पास में पता नहीं कितने सारे लोग जो थे वो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने कि मेरे सामने यहाँ पर भीख मांगी कि मैं उनकी मदद करूँ, लेकिन मैंने उन सभी लोगों की मदद करने से मना कर दिया और मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे पे नहीं करना चाहते। जो सुनने के बाद में लिली किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम इससे इन्फॉर्मेशन लो और जाकर प्योर वुड एट्रीब्यूट को ढूंढो, मैं यहीं पर ही रुकूंगी। जो सुनकर किन्नान चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुम मरना चाहती हो। जो सुनकर लिली बोलती है कि मैं अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ, जिसके लिए जो सैंड आर्मर है उसे क्रैक करना पड़ेगा, जिसका केवल एक ही रास्ता है कि हमें प्योर वुड एट्रीब्यूट जो है वो ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए अगर मुझे अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैन होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल तुम पूरे वेस्टर्न रीजन के लिए अपनी लाइफ को पे करने वाली हो, तुम्हारी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। जो सुनकर किनानों से बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह की बेवकूफ़ भरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। क्या तुम भूल चुकी हो कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें साउथर्न रीजन के अंदर लेकर जाऊंगा और खूबसूरत जगह दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम बच्चे, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जरा देखो तो ये एक वोमेन होकर भी अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें देखो, तुम यहाँ पर केवल मरने से ही नहीं डर रहे हो बल्कि तुम तो इसे भी रोक रहे हो। जो सुनकर के नानू से बोलता है कि तुमने कहा कि पास्ट में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर केवल हम ही दो ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कि आज तक सिर्फ तुम्हें ढूंढा होगा। हमसे पहले भी तुम्हें काफ़ी सारे लोगों ने ढूंढा होगा, लेकिन उन लोगों का आज तक कोई भी नामो निशान नहीं है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वे सभी के सभी लोग जो है वो कहाँ पर चले गए, जो कि तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। आखिर तुमने उन लोगों के साथ में क्या किया। जो सुनकर वो ओल्ड मैन किन्नान से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँगी मैं पास्ट 500 सालों में केवल तुम ही दो लोग ऐसे हो जो कि मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने कहा कि तुम्हारी उम्र जो है वो 500 साल है, लेकिन अगर बात की जाए ट्रांसटेरियलम के एक्सपर्ट की, तो जो ट्रांसटेरियलम का एक्सपर्ट होता है उसकी लाइफ स्पैन जो होता है वो केवल 200 साल ही होता है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तो 500 साल हो चुकी है। तो क्या तुम बताओगे कि आखिर तुम्हें 300 साल का लाइफ स्पैन कहाँ से मिला। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग खुद ही इस चीज़ को गेस क्यों नहीं कर लेते हो कि मेरे पास में 300 साल का लाइफ स्पैन कहाँ से आया होगा। जो सुनते के साथ ही लिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारा लाइफ स्पैन केवल 200 ही था, लेकिन तुम 500 साल जी चुके हो। इसका मतलब तुम 60 से भी ज़्यादा लोग जो है उन्हें मार चुके हो और उनके लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर चुके हो। आज से पहले कोई भी उन स्टैचुओं को नहीं हरा पाया था, तुम आसानी से उन्हें ख़त्म कर उनके लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर लिया करते थे, लेकिन आज हमने उन स्टैचुओं को हरा दिया, जिस कारण तुम भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए, जिस कारण तुमने यहाँ पर ये घटिया चाल चली ताकि तुम हम में से एक को यहाँ पर रोक कर आसानी से उसके लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर सको। सच बताओ तो मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। तुम कोई भविष्यवाणी करता कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो अभी के अभी ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में मैं तुम लोगों को अब तो और भी ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ। तुम लोग पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी हो। तुम लोगों ने पूरी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं तुम में से यहाँ पर केवल एक को ही मारूंगा, क्योंकि मेरे लिए 5 साल काफ़ी होने वाले थे डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर दिया है। मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर ख़त्म करूँगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम फाइट कर देख सकते हो। मैं तुमसे वादा करूंगा कि अगर हम लोग यहाँ पर मारे गए तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। जो सुनकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे अंदर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही हिम्मत है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन ट्रांसटेरियलम पर पहुँच चुकी है तो तुम ट्रांसटेरियलम के पीक के पर्सन को रोक सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे बाहर निकाल लेता है। स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद में अपनी असुरा मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे भी निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मैं इविल गॉड का जो क्लोन था उसे भी ख़त्म कर चुका हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और अब इविल गॉड के क्लोन का नाम सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या सच में तुमने जो इविल गॉड का क्लोन था उसे मारा हुआ है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या हुआ, इविल गॉड का नाम सुनकर तुम इतने क्यों घबरा गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि इविल गॉड जो है वो कोई गॉड है। मैं इविल गॉड से बिल्कुल भी नहीं डरता, वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरा सामना करेगा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन घबराते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही इस चीज़ को कैलकुलेट कर लिया था कि इविल गॉड का जो क्लोन है वो इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा से आ चुका है, जो कि ब्लड लाइनों को कलेक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी पता लग गया था कि कोई उसके क्लोनों को ख़त्म करना शुरू कर देगा। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इविल गॉड के क्लोनों को जिस पर्सन ने ख़त्म किया है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम होने वाले हो। जो सुनकर के नाम जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो पर्सन मैं ही हूँ, लेकिन लगता है कि तुम इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाए हो कि इविल गॉड को ख़त्म करने वाला पर्सन ही तुम्हें भी ख़त्म करेगा।
जो सुनकर वो ओल्ड मैन घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम जो प्योर वुड एट्रीब्यूट है उसे ढूंढ पाओ। लेकिन ये मैटर जो है वो यहीं कहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा और हम इस तरह से प्रिटेंड करेंगे जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं डिवाइन रियलम पर पहुंचने से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हूँ, तो इसीलिए अब मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। और उसके इतना सोचते ही कि नान उसे बोलता है कि ठीक है चलो डील हो रही। और इतना बोलकर कि नान अपने मन में सोचता है कि इविल गॉड के क्लोन और इस ओल्ड मैन को ख़त्म करने से ज़्यादा इस टाइम पर एक चीज़ है कि मुझे कुछ भी कर अपने फादर को बचाना होगा। और गिन्नान के इतना सोचते ही लिली जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि गिन्नान हम इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से छोड़ कर गए तो हमारे जाने के बाद में ये किसी दूसरे पर्सन को फंसाएगा और उसे मार देगा। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, इस चीज़ के लिए भी मेरे पास में एक प्लान है। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो प्योर वुड एट्रीब्यूट होता है उसे ढूंढने लगता है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान को एक शेर की केव दिखाते हुए उसको बताता है कि इस केव के अंदर जो है वो तुम्हें सैंड आर्मर को क्रैक करने का तरीका मिल जाएगा। और अब उस लॉयन को देखते के साथ ही जो लिली होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि ये तो ब्लेड लॉयन है जिसे कि फ्योरेस्ट बीस्ट का किंग भी कहा जाता है। अगर इस लॉयन की पावर की बात की जाए तो इस लॉयन की पावर जो है वो केवल हमसे ही नहीं बल्कि तुमसे भी ज़्यादा है। हम लोग साथ में मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते, तो क्या तुम हमें इसके हाथों से मरवाना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो कि उनसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर तुम्हें लोकेशन जो है वो बता दी है, तो वहाँ पर जो खतरा है उसका सामना करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि चाहे वहाँ पर कितना भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ पर सैंड आर्मर को क्रैक करने का रास्ता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर चाहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे उस लोयन का ही सामना क्यों ना करना पड़े। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान को उसकी केव की लोकेशन बता देता है। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि ठीक है फादर, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलकर अब किन्नान वहाँ से जाने ही लगता है। जो देखकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि कितने दुख की बात है कि मैं इसके लाइफ स्पैन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाया। इसके पास में असुरा ब्लड लाइन थी, अगर मैं इसके लाइफ स्पैन को एब्सॉर्ब करता तो मेरी उम्र 5 साल से भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन ये बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अभी ये 20 साल का भी नहीं हुआ और इसने यहाँ पर ईविल कोड के क्लोन को भी ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा इसके साथ में फ़ाइट करना बिल्कुल भी सही आइडिया रहेगा। और उसके इतना बोलते ही कि नान जो होता है वो दोबारा से केव का जो एग्जिट होता है वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आकर वो कि नान चिल्लाते हुए बोलता है कि सैंड वॉर्म क्या तुम यहाँ पर हो, हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही वो कीड़ा चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम मेरी बॉडी से होते हुए दोबारा से बाहर आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी उसकी बॉडी के अंदर दोबारा से आ जाते हैं। और किन्नान उस कीड़े से बोलता है कि सैंड वॉर्म क्या तुम बता सकते हो कि इस टाइम पर तुम क्या कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, मैं जानता हूँ कि आप कहाँ पर जाना चाहते हो। सच बताओ तो मैं इस रेगिस्तान के अंदर पिछले हज़ारों सालों से रह रहा हूँ। इसके अंदर ऐसा है मेरे लिए जैसे कि मैं पानी पर तैर रहा हूँ, तो आपको जहाँ पर जाना है वहाँ पर आपको मैं आधे घंटे में पहुँचा दूँगा। जो सुनकर किन्नान खुश होते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो भी किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो कीड़ा किन्नान को लेकर उसी के ऊपर आ चुका होता है। और अब जो किन्नान होता है वो उस जगह पर आते हुए बोलता है कि लगता है कि यही ब्लैक विंड माउंटेन रेंज है, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर कितना ऑरा मौजूद है। लगता है कि वो रेड लॉयन जो है वो यहीं पर ही होगा जिसे कि हमने क्रिस्टल के अंदर देखा था। और अब जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर जो रेड लॉयन है उसकी बात की जाए तो वो एक डेजर्ट बीस्ट है जिसकी कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी डिवाइन रियलम के करीब जा चुकी है, तो हम लोग साथ में मिलकर भी उससे डील नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस कीड़े से बोलता है कि अगर उस रेड लॉयन की बात की जाए तो उसकी कल्टीवेशन जो है वो डिवाइन रियलम के करीब जा चुकी है, लेकिन वो डिवाइन रियलम पर नहीं पहुंचा। लेकिन तुम डिवाइन रियलम पर हो और तुम आसानी से उसे ख़त्म कर सकते हो, तो क्या तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करोगे? जो सुनते के साथ ही वो बेचारा कीड़ा जो होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बना लेता है और किन्नान को कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखकर किन्नान उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो खुद को यहाँ पर डेजर्ट का सबसे पावरफुल कीड़ा बता रहे थे, तो अब क्या हो गया, क्या तुम एक छोटे से लॉयन से डर रहे हो? जो सुनकर वो कीड़ा जो होता है वो रोते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, ये बात सच है कि मैं डेजर्ट के अंदर बिल्कुल ऐसे तैर सकता हूँ जैसे कि पानी पर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है रेत के ऊपर चलने के लिए। अगर बात की जाए पहाड़ी की, तो पहाड़ी के ऊपर तो मैं 1 इंच भी ऊपर नहीं जा सकता हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि मैं उस लोयन को हरा पाऊँ। जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ गया, तुम डेजर्ट के अंदर ही पावरफुल हो, डेजर्ट के बाहर जो है वो तुम किसी मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते अपनी स्पीड के कारण। तो इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। लेकिन चूंकि अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि हम लोग माउंटेन पर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो भी वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो भी माउंटेन के ऊपर जाना शुरू कर देता है और वहीं हमारा व्यू लोयन के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से एक जगह पर बैठा हुआ सो रहा होता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है उसका पैर जो होता है वो एक स्टोन के ऊपर पड़ जाता है, जिस कारण छोटी सी आवाज़ होती है और जो लायन होता है वो भी उठते के साथ ही एकदम अटैक कर देता है। और उसका अटैक जहाँ पर लगता है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा जो होता है वो भी हो जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि किन्नान जो था वो सही टाइम पर एक स्टोन के पीछे छुप गया था। और अब जो लिली होती है वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, ये लोयन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर हम लोग सही टाइम पर उसके अटैक को डोज नहीं किए होते तो हम लोगों की अभी तक तो राख बन चुकी होती। और लिली की इतना बोलते ही किन्नान को लोयन का आना महसूस होता है, जिसका वो अचानक से लिली का मुंह जो होता है वो बंद कर लेता है और हम देखते हैं कि लोयन जो होता है वो भी सूंघते हुए बिल्कुल उनके पास में आ चुका होता है। और अब जो बीस्ट होता है वो उन दोनों तक जाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि बीस्ट, आज तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम है। जो सुनते ही लोयन, किन्नान और लिली तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक पर्सन जो है वो आ चुका है, जो कि हवा में फ्लाई कर रहा होता है। और लिली जो होती है वो उस बंदे को पहचान लेती है और बोलती है कि ये तो ब्लैक फैंग ट्राइब का लीडर है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। जो सुनकर किन्नान भी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये वो बास्टर्ड है जिसने कि फादर को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या करने आया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ब्लैक फैंग ट्राइब का मास्टर जो होता है वो लोयन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जो लोयन होता है वो भी उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है और दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि जरा यहाँ पर इसके ओरा को तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये दोनों जो है वो सेम ही लेवल पे है। क्या इसका मतलब ये है कि ब्लैक फैंग ट्राइब का मास्टर भी डिवाइन रियलम के करीब पहुंच चुका है। और किन्नान के इतना सोचते ही जो लोयन होता है वो ब्लैक फैंग ट्राइब का जो मास्टर होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो कि सीधे जाकर उसके हाथ पर टकराता है। जो देखते के साथ ही ब्लैक फैंग ट्राइब का मास्टर जो होता है वो भी अपने अटैक को उस लोयन के ऊपर कर देता है, जो कि सीधे आकर उस लोयन से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो लोयन जो होता है वो अब वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद में ब्लैक फैंग ट्राइब का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि सच में तुम एक गार्डियन बीस्ट बनने के लायक हो, क्योंकि जरा यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को तो देखो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अगर बात की जाए मेरी कल्टीवेशन की, तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसटेट रियलम के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा जो अटैक था उसने यहाँ पर जो मेरा सैंड आर्मर का डिफेंस था उसे तोड़ दिया। और इतना बोलकर वो अपने ट्राइब के लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे सभी लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस केव के अंदर यहाँ पर प्योर वुड एट्रीब्यूट और उसी के साथ में होली स्पिरिट रखा हुआ है, जो कि हमारे सैंड आर्मर को तोड़ सकता है। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को आज यहाँ से ले लेते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में हमारी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद में केवल हम वेस्टर्न रीजन के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करेंगे। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा, हम पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करेंगे, हम पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करेंगे। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, अब हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करें। जो सुनने के बाद में किन्नान बोलता है कि इन लोगों से हम लोग जो है वो फाइट नहीं कर सकते, हम लोगों को कुछ भी कर जो केव है उसके अंदर इनसे पहले ही जाना होगा। और किन्नान के इतना बोलते ही ब्लैक फैंग ट्राइब के मास्टर को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि कौन है वहाँ पर। और इतना बोलकर वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर शेर के दो छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही ब्लैक फैंग ट्राइब का मास्टर जो होता है वो उन दोनों के ऊपर भी अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण शेर के दोनों छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो वहीं पर ही मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि इतने ही टाइम में किन्नान और लिली केव के अंदर आ चुके होते हैं और लिली बोलती है कि सच में मुझे इन बच्चों के ऊपर तरस आ रहा है, अगर ये सही टाइम पर अपेयर ना हुए होते तो इनकी जगह अभी तक हम मरे पड़े होते। जो सुनकर किन्नान लिली से बोलता है कि चलो अभी रास्ता जो है वो साफ है, तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे केव के अंदर चलते हैं। और किन्नान के इतना बोलते ही ब्लैक फैंग ट्राइब का मास्टर जो होता है वो किन्नान के फादर से बोलता है कि किंजी, सभी लोगों को लो और केव के अंदर जाओ और याद रखना वुड एट्रीब्यूट के जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल है उन सभी को भी इकट्ठा करा लेना, क्योंकि वे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जो सुनकर किन्नान का फादर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सभी लोगों को लेकर जो केव होती है उसके अंदर जाने लगता है, जिसके बाद में हमारा व्यू केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि क्रिस्टलों को देखकर जो लिली होती है वो बोलती है कि इन वुड क्रिस्टलों को देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी क्रिस्टलों के अंदर वुड एनर्जी मौजूद है। जो सुनते ही किन्नान खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, लगता है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ, क्योंकि जो वुड क्रिस्टल होते हैं वो केवल जो यहाँ पर कल्टीवेशन होती है उसी के लिए यूज़फुल नहीं होते, बल्कि ये एल्केमी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो सुनकर लिली सामने की तरफ इशारा करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई चीज़ है। जो सुनते ही जो मास्टर होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, मैं यहाँ से फैमिलर फीलिंग को फील कर रहा हूँ, तो जल्दी से वहाँ पर जाकर चेक करो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी मास्टर के साथ में अंदर की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद में अब जैसे ही लिली अंदर आती है तो सामने के नज़ारे को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सामने का नज़ारा जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। और वो बोलती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि पूरे डेजर्ट के अंदर इस तरह का ग्राउंड मुझे कभी देखने के लिए मिलेगा। और उसके इतना बोलते ही कि नान जो होता है वो एक स्किल बुक के पास में आ जाता है, जिसे देखते हुए बोलता है कि क्या ये स्वॉर्डमैनशिप की कोई स्किल है। और अब किन्ना जो होता है वो उस बुक को पढ़ने लगता है, जहाँ पर कि क्रिएटर ने शुरू में अपनी जो स्टोरी होती है उसे लिखा होता है। और वो बोलता है कि मैं इस स्किल का क्रिएटर हूँ, ये जो जगह थी वो मुझे यहाँ पर बाई चांस मिल गई थी, जहाँ पर की वुड एट्रीब्यूट मौजूद था। इसीलिए मैंने यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर जो डिवाइन रियलम है उसमें ब्रेक थ्रू करना चाहता था, लेकिन जो मेरा टैलेंट था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, तो इसीलिए मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। तो इसीलिए चूँकि मैं अब अपने एंड पर पहुँच चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इस स्किल को यहीं पर ही छोड़ता हूँ, ताकि अपने डेस्टिनी वाले पर्सन से मिल सके। जो सुनकर के नान जो होता है वो बोलता है कि ये एक और ऐसे पर्सन की कहानी है जो कि डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहता था, लेकिन वो डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर, क्या डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना इतना ज़्यादा हार्ड होता है? मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है जो कि ट्रांसडेंट रियलम की पीक पर है, लेकिन कोई भी जो है वो डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। जो सुनकर मास्टर जो होते हैं वो किन्नान को बोलते हैं कि किन्नान, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ हज़ार सालों तक कल्टीवेशन करने के कारण तुम डिवाइन रियलम पर पहुंच सकते हो? सही बात तो यह है कि जो थियानियन कॉन्टिनेंट है उसके जो कल्टीवेशन रियलम है उसे सप्रेस कर दिया गया है, जिस कारण सभी लोग जो होते हैं वो इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। और ये चीज़ अब से नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से ही होते आ रही है। एंशियंट टाइम में भी बहुत पावरफुल कल्टीवेटर और टैलेंटेड कल्टीवेटर जो है वो डिप्रेशन से मर गए, क्योंकि वे कभी डिवाइन रियलम पर ही नहीं पहुंच पाए। जो सुनकर किन्नान मास्टर से बोलता है कि मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप चिंता थे तो आपकी कल्टीवेशन किस लेवल पर थी? क्या आपने जो डिवाइन रियलम था उस पर ब्रेक थ्रू कर लिया था? जो सुनकर मास्टर खुश होते हुए उसे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं स्वॉर्डमैनशिप के अंदर एक जीनियस था और उसी के साथ में असुरा ब्लड लाइन भी मेरे पास में थी, तो इसीलिए मेरे लिए डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना कोई भी हार्ड काम नहीं था। जो सुनकर के नान फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मास्टर, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। आपने कहा कि तियानियन कॉन्टिनेंट के कल्टीवेशन के रियलमों को सप्रेस कर दिया गया है, तो उसके बाद भी आपने और जो वो रेगिस्तान का कीड़ा है उन दोनों ने डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया था? जो सुनकर मास्टर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान देखो, कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर खुद की ही किस्मत के खिलाफ में फ़ाइट करते हैं, और जो खुद की किस्मत के खिलाफ फ़ाइट जाकर करता है उसके पास में इस तरह की स्ट्रेंथ होती है कि वे जो हेवन के लॉ होते हैं उन्हें भी चेंज कर पाते हैं। जिस टाइम पर तुम डिवाइन रियलम पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारे पास में इस तरह की पावर आ जाती है कि तुम पूरी की पूरी सिटी को एक ही पल में धूल में मिला सकते हो। ये पावर ऐसी होती है जो कि एक मॉर्टल को गॉड का एहसास कराती है। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि मास्टर, आप कहना चाहते हो कि अगर एक बार मैं डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो उसके बाद में मैं एक गॉड भी बन सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि नहीं, गॉड का रास्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। डिवाइन रियलम तो गॉड बनने का बस एक शुरू का सीढ़ी है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे तक जाना होता है। लेकिन अगर एक बार तुम गॉड बन जाते हो तो उसके बाद में तुम्हारी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि एंसेस्टर, जिस टाइम पर मैंने अपनी कल्टीवेशनों के अंदर ब्रेक थ्रू किया और मैं पावरफुल बना तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, लेकिन आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि अभी भी मेरी औकात इस वर्ल्ड के सामने एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही मास्टर किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। तुम्हारा अभी जो गोल जो है वो डिवाइन रियलम होना चाहिए, जिसके बाद में मुझे यकीन है कि एक दिन तुम गॉड भी ज़रूर बनोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी जोश में आते हुए बोलता है कि मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू जरूर करूँगा और उसके बाद मैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर भी घूमूंगा। जो सुनने के बाद में मास्टर भी हंसते हुए बोलते हैं कि जैसे कि मैं अपनी किन फैमिली के डिसेंडेंट से उम्मीद कर सकता था, मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है। जो सुनकर के नानो सो टेक्निक की तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर, तो क्या मुझे इस सो टेक्निक को एब्जॉर्ब कर जो अपनी असुरा सो टेक्निक है उसकी पावर को बढ़ाना चाहिए? जो सुनकर मास्टर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इस टेक्निक को ट्रांसडेंट रियलम की पीक के कल्टीवेटर के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक ट्रेजर से कम नहीं है। अगर तुम इसे एब्सॉर्ब करते हो तो इसे तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप जो है वो 50% इम्प्रूव हो जाएगी, तो जल्दी से इसे एब्सॉर्ब करो। और मास्टर की इतना बोलते ही बाहर से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अंदर कौन है? और अब उन लोगों की आवाज़ों को सुनकर लिली जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि किन्नान, हम लोग जो है वो इस केव के एंड में आ चुके हैं। वे लोग जो है वो जल्दी ही हमें ढूंढ लेंगे। अगर तुम यहाँ पर वो एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब भी करते हो तो उसके बाद भी हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम तुम्हारे फादर को नहीं हरा सकते। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि एक मिनट, मेरे पास में यहाँ पर बचने का एक रास्ता है। मेरे पास में एक ग्रेन ऑफ सैंड है जो कि मुझे ब्लड लाइन से मिला था। उसके अंदर खुद का स्पेस है जिसके अंदर हम जाकर बच सकते हैं, जिसके बाद में कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है।
और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सैंड के स्पेस को निकाल लेता है और बोलता है कि हम लोग जो है वो इसके अंदर 3 दिनों तक रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे उस टेक्निक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में 3 दिनों का टाइम लगेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपना सैंड स्पेस जो होता है उसे ओपन करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसे देखकर लिली जो होती है वो भी उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे पक्का यकीन है कि तुमने इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की होगी। और इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो लिली के साथ में उस स्पेस के अंदर चला जाता है, और उनके जाने के बाद में हम देखते हैं कि वो सैंड स्पेस जो होता है वो अपने छोटे रूप में आकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो सैंड स्पेस के अंदर आ चुके होते हैं, जिस जगह को देखकर लिली जो होती है वो बोलती है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जो सुनकर किन्नान एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो देखो वहाँ पर पेड़ मौजूद है, तो चलो चलकर उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसलेट रियलम पर जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि मैं आगे कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा। जो सुनते के साथ ही लिली भी किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपने लेफ्ट पैर को ही हिलाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, सच में यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। और किन्नान के इतना बोलते ही मास्टर आकर उसको बताते हैं कि किन्नान यहाँ पर जो ये सैंड स्पेस होता है उसकी यही खासियत होती है कि इसके अंदर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण इसका यूज़र जो होता है वो इसके अंदर आकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर पाता है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर कर इस ग्रेविटी से फ्री हो जाते हो तो उसके बाद में तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर भी ब्रेक थ्रू होगा और तुम ट्रांसलेट रियलम की पीक पर पहुँच जाओगे। जो सुनते ही किन्नान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ की ग्रेविटी को अडेप्ट कर लेता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन ट्रांसलेट रियलम की पीक पर चली जाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो सुनते ही मास्टर हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है कि बच्चे तुम यहाँ की ग्रेविटी को हल्के में ले रहे हो, अभी तुमने केवल 1 कदम चला है, मैं शर्त लगाता हूँ कि 5 कदम चलने में ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो आगे की तरफ चलते हुए अपने कदमों को गिनने लगता है, जहाँ पर कि वो 1 कदम 2 कदम और 3 कदम चल देता है। लेकिन जैसे ही वो चौथे कदम पर पहुंचता है तो ग्रेविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर किन्नान बोलता है कि सच में यहाँ की ग्रेविटी तो बहुत ज़्यादा है, अभी मैं केवल 3 ही कदम चला हूँ और मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। सच में मानना पड़ेगा कि यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। और इतना सोचते सोचते जो किन्नान होता है वो अपने 5 स्टेप जो होते हैं उन्हें कंप्लीट कर लेता है, जो देखकर मास्टर बोलता है कि क्या बात है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे थोड़े से बेहतर निकले, तुमने अपने 5 कदम जो है वो बिना ज़मीन पर गिरे ही कंप्लीट कर दिए है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि मास्टर मैं अभी भी नहीं रुकने वाला, मैं और भी आगे चल सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने 10 स्टेप को कंप्लीट कर लेता है, और 10 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में किन्नान ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। और अब मास्टर किन्नान को चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि बच्चे क्या हुआ, क्या तुम थक गए, तुम तो कह रहे थे कि तुम जल्दी ही यहाँ की जो ग्रेविटी है उसे अडेप्ट कर लोगे, लेकिन अभी तो जो बुद्धि ट्री है वो तुमसे बहुत ज़्यादा दूर है। जो देख कर किन्नान भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि अभी भी बुद्धि ट्री मुझसे इतनी ज़्यादा दूर है। और किन्नान के इतना बोलते ही लिली उससे बोलती है कि किन्नान तुम्हारी एनर्जी मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं तो केवल 4 ही कदम चल पाई हूँ और 4 कदम चलकर ही मैं यहाँ पर पूरी तरह से थक चुकी हूँ। जो सुनकर किन्नान लिली से बोलता है कि लिली ये जगह जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोगों को कुछ भी कर जो बुद्धि ट्री है उसके नीचे जाना है। और अब इतना बोलते के साथ ही किन्नान फाइनली उस बुद्धि ट्री के नीचे आ जाता है, और वहाँ पर आकर जो किन्नान होता है वो लेटते हुए बोलता है कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे 3 दिन लगे, लेकिन चलो मैं पहुँच तो गया। और किन्नान के इतना बोलते ही लिली उसे बोलती है कि किन्नान तुम्हें 3 दिन लगे बुद्धि ट्री के नीचे जाने के लिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी मुझे 3 दिन और लगने वाले हैं तुम्हारे पास तक आने में। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है, मैं इस टाइम का फ़ायदा उठाकर जो वो स्वॉट टेक्निक है उसे एब्जॉर्ब करता हूँ, तब तक तुम बुढ़ी ट्री के नीचे आने की कोशिश करो, इतना मैं उसे कंप्लीट करूँगा, तुम भी यहाँ तक पहुँच जाओगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो स्वॉट टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और इसी तरह से कुछ टाइम जो है वो बीत जाता है और किन्नान फाइनली उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि क्या बात है, उसे मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। और उसे एब्जॉर्ब कर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी असुरा स्वॉर्ड टेक्निक की पावर है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो चलो आजमा कर देखते हैं कि इसके अंदर कितना इजाफा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सामने की तरफ एक स्लैश अटैक को करता है, और किन्नान का स्लैश अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे वहाँ का ग्राउंड भी टूट जाता है, जिसे देखने के बाद में लिली बोलती है कि किन्नान तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यकीन है कि अगर मैं इसके सामने आई तो मुझे एक पल में ये ख़त्म कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही मास्टर भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इस अटैक को देखकर मुझे अपने पुराने दिन जो है वो याद आ गए। लेकिन किन्नान तुम मुझे ये बताओ कि क्या जो तुम्हारी कल्टीवेशन है उसके अंदर भी ब्रेक थ्रू हुआ है। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि मास्टर मेरी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसलेट रियलम के 3rd लेवल पर जा चुकी है, लेकिन क्या ये थोड़ा फास्ट है।
जो सुनकर मास्टर उसको बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। जिस टाइम पर तुमने अपने 10 स्टेप को कंप्लीट किया था, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी। उसके बाद में तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर किया और यही प्रोसेस जो था वो बार बार होता रहा। और ये प्रोसेस जो था वो तुम लगातार 3 दिनों तक करते रहे, जब तक कि तुम जो बुद्धि ट्री था उसके नीचे नहीं पहुंच गए। और इस तरह से यहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन के अंदर काफ़ी जल्दी भी ब्रेक थ्रू कर पाए हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर, अब आपकी बात के ऊपर मुझे पूरा यकीन हो गया है। अगर मैं यहाँ की जो ग्रेविटी है उसे अडेप्ट कर लेता हूँ तो पक्का मैं ट्रांसटेरियलम की पीक पर पहुँच जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही मास्टर की नान को मारते हुए उसे बोलते हैं कि मास्टर, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बात के ऊपर शक करने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो लिली होती है वो भी खुश होते हुए किन्नान को बताती है कि किन्नान, मेरी कल्टीवेशन के अंदर भी ब्रेक थ्रू हुआ है। इस टाइम पर मैं ट्रांसटेट रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि ठीक है, अब हम यहाँ पर रनिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे और जिस टाइम पर हम यहाँ पर रनिंग करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद में हम यहाँ पर जंप करने की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि हम यहाँ पर की ग्रेविटी से जल्दी फ्री हो पाएंगे। जो सुनने के बाद में लिली उसे बोलती है कि ठीक है, तो मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान और लिली होते हैं वो दोनों भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही किन्नान भागने की कोशिश करता है तो वो अचानक से वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान का चेहरा भी जो होता है वो ज़मीन में बन जाता है। जिसके बाद में किन्नान बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर भागना इतना ज़्यादा हार्ड होगा। मैंने केवल भागते हुए एक ही स्टेप को आगे रखा और मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। जो सुनते के साथ ही मास्टर किन्नान को बताते हैं कि किन्नान, चलने में और दौड़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। चलने के लिए केवल हम लोग पैरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं दौड़ने के लिए हमें पूरी बॉडी का सहारा लेना पड़ता है। हमारे एक एक मसल्स जो होते हैं वो ताकत लगाते हैं यहाँ पर भागने के लिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर खुद को जल्द से जल्द पावरफुल बनाना है, क्योंकि मैं अपने फादर को बचाना चाहता हूँ। मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है और यही मेरे पास में रास्ता है खुद को जल्द से जल्द पावरफुल बनाने का। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो दोबारा से उस ग्रेविटी स्पेस के अंदर भागना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ देर भागते के साथ ही किन्नान जो होता है वो दोबारा से ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और इसी तरह से वो भागता और गिरता रहता है। और किन्नान की ऐसी मेहनत को देखकर लिली भी अपने मन में सोचती है कि किन्नान यहाँ पर अपने को बचाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मैं इस तरह से इसे ऐसे ही नहीं देख सकती, मुझे भी यहाँ पर मेहनत करनी होगी ताकि मैं भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और इतना सोचते के साथ ही लिली भी किन्नान के पीछे भागना शुरू कर देती है, जिसे देखकर मास्टर भी खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में यंग लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत होती है। इन्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और अब मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के फादर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा आकर उसको बताता है कि जनरल, जो ये केव है इसके एंड से हमें काफ़ी ज़्यादा वुड एनर्जी की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी, जिस कारण हमने कुछ लोगों को अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, लेकिन उनकी अभी तक कोई भी न्यूज़ जो है वो नहीं आई है। जो सुनकर किन्नान का फादर बोलता है कि ठीक है, मुझे उस जगह पर लेकर चलो, मैं खुद देखूंगा कि आखिर उस जगह पर क्या प्रॉब्लम है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक गेट के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो अचानक से कोई साउंड सुनाई देने लगता है, जिस कारण सभी लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। और वे बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का साउंड है, ये तो देखने में बहुत पावरफुल लग रहा है। जो सुनते ही किन्नान का फादर बोलता है कि तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किन्नान और लिली के ऊपर आ जाता है, जो कि पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहे होते हैं। और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि फाइनली अब मैं इस जगह पर भाग सकता हूँ, जिस कारण मेरी कल्टीवेशन के अंदर एक और ब्रेक थ्रू हुआ और मैं ट्रांसटेरियलम के 4th लेवल पर पहुँच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होता है वो आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम एक और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वैसे भी तुम्हारे पास में किन फैमिली की ब्लड लाइन है? मुझे आज भी याद है जिस टाइम पर मैंने 3 ब्रेक थ्रू एक साथ में किए थे, उस टाइम पर मैं पूरे मैनलैंड के अंदर फेमस हो गया था और मुझे स्वॉर्ड गॉड का नाम भी मिला था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अभी के लिए मुझे बाहर जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस टाइम पर ब्लैक फैंग ट्राइब से फाइट कर सकता हूँ, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब फादर को बचाने का। जो सुनते के साथ ही लिली भी बोलती है कि हाँ, मेरी कल्टीवेशन भी ब्रेक थ्रू कर 3rd के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिली और किन्नान होता है वो दोनों स्पेस के अंदर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में किन्नान इधर उधर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चलो काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान और जो लिली होते हैं वो दोनों अंदर की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। और जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनकर किन्नान लिली से बोलता है कि ये उस ग्रेविटी स्पेस के अंदर प्रैक्टिस करने के कारण है, हमारी कल्टीवेशन के अंदर ही ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, बल्कि हमारी बॉडी भी पावरफुल बन चुकी है और हमारी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। जो सुनकर लिली भी बोलती है कि अब मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम जो तुम्हारे फादर है उन्हें अब आसानी से रोक पाएंगे।
और इतना बोलते के साथ ही किन्नान और लिली एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर कि सामने ब्लैक फैंग ट्राइब के जो लोग होते हैं वो स्टोनों को तोड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर लिली जो होती है वो बोलती है कि किन्नान क्या हमें इन लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास में अब काफ़ी स्ट्रेंथ है। जो सुनकर कि नानू से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो टाइम आ चुका है अपनी पावर को आजमाने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिली और किन्नान होते हैं वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर ब्लैक फैंग ट्राइब के लोग भी फाइट करने के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं कि इन बास्टर्डों को यहीं पर ही ख़त्म कर दो, ये जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान और लिली होते हैं वे दोनों उन लोगों के ऊपर अपने अटैक को करते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वे सभी के सभी लोग वहीं पर ही मारे जाते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान बोलता है कि सच में हमारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपनी पावर को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। जो सुनते के साथ ही लिली भी खुश होते हुए बोलती है कि इन सभी लोगों ने मेरे बहुत सारे लोगों को मारा है, आज इन्हें मारने के बाद में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो अपने बाकियों के साथ में आकर बताता है कि बाहर हमारे वर्कर जो काम कर रहे थे उन्हें किसी ने मार दिया है। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या किसी दूसरी ट्राइब के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया है। जो सुनकर किन्नान का फादर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि हमारा यहाँ पर आने का मेन पर्पज़ है कि हम होली वाटर को ढूंढ सके, तो इसीलिए बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक ड्रैगन जो होता है वो बैठा हुआ होता है। और तभी एक बंदे का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई वुड के ऊपर जाता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है कि यही वुड होली स्पिरिट है, फाइनली ये चीज़ हमें मिल गई। जो सुनते ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर रख बैठे हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बैटरीज ने कहा था कि जो भी हॉलीवुड स्पिरिट को लेकर सबसे पहले आएगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो इसीलिए चलकर इस ड्रैगन को ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते ही जैसे ही वो अपने पैर को आगे रखता है तो अचानक से ही उस बंदे का पैर जो होता है वो ज़मीन पे जाने लगता है और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वो बंदा जो होता है वो पूरी तरह से ज़मीन के अंदर धंस जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ड्रैगन होता है वो भी उड़ जाता है, जिसे देखकर ब्लैक फैंग ट्राइब के लोग बोलते हैं कि डैम इट, ये ड्रैगन तो उठ गया। जो सुनते के साथ ही किन्नान का फादर जो होता है वो बोलता है कि इस ड्रैगन की पावर जो है वो बाहर बैठे हुए लोयन और मुझसे भी ज़्यादा है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना, हम लोग इस ड्रैगन को हल्के में नहीं ले सकते। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान का फादर जो होता है वो सीधे उस ड्रैगन के ऊपर जंप लगा देता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो ड्रैगन जो होता है वो किन्नान के फादर को खिंचाकर अपनी पूंछ मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान का फादर जो होता है वो पीछे जाकर स्टोन से टकरा जाता है, जिसे देखकर बाकी के लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन को ले लो, हम लोगों को एक सही टाइम देखकर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर उसे ख़त्म करना है। और उनके इतना बोलते ही जो ड्रैगन होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जो कि आकर बाकी लोगों को लगता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। जिसे देखकर लिली जो होती है वो बोलती है कि इस ड्रैगन की पावर तो सच में बहुत ज़्यादा है, इसने यहाँ पर डिवाइन रियलम की पीक के जो कल्टिवेटर थे उन्हें भी मार दिया, ऐसा लगता है कि जैसे कि बाहर बैठा हुआ जो लोयन था ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। किन्नार मुझे डर है कि जो तुम्हारे फादर है वो उससे फाइट कर रहे हैं, तुम्हारे फादर सही तो हो गए ना। जो सुनकर किन्नार भी थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि पता नहीं, मुझे खुद उस जगह पर जाकर चेक करना होगा। और किन्नार के इतना बोलते ही हम उसके फादर को देखते हैं जो कि गुस्से में ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। और इतना बोलते ही किन्नान का फादर ड्रैगन के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो ड्रैगन होता है वो भी किन्नान के फादर की तरफ अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखकर लिली किन्नान से बोलती है कि किन्नान जो तुम्हारे फादर है वो हवा में है, इस अटैक को वे डोज नहीं कर पाएंगे, जो ड्रैगन का अटैक है वो डायरेक्टली तुम्हारे फादर को लगेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने फादर की मदद करने के लिए चाहने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान का फादर जो होता है वो अपने चारों तरफ सैंड आर्मर को बनाकर जो ड्रैगन का अटैक होता है उसे ब्लॉक करने लगता है, जिसे देखकर किन्नान बोलता है कि फादर ने सैंड आर्मर बनाकर अटैक को रोक लिया। और किन्नान के इतना बोलते ही उसका फादर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर ड्रैगन को लगता है, जिसका जो ड्रैगन का सींग होता है वो भी कटकर जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर किन्नान का फादर बोलता है कि यही एडवांटेज उठाने का सही टाइम है। और इतना बोलकर वो वुड होली स्पिरिट जो होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि चलो चलकर इसे लेते हैं। लेकिन इतना किन्नान भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर बोलता है कि फादर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो वुड होली स्पिरिट है वो मैं आपको लेने नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी आखिरी उम्मीद है आपको बचाने की। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान भी जो वुड होली स्पिरिट होती है उसे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन किन्नान के फादर का ध्यान भी उसके ऊपर चला जाता है और वो लात मारते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब किन्नान के लात लगने के कारण हम देखते हैं कि वो काफ़ी पीछे आकर गिरता है, लेकिन इतने ही टाइम में जो ड्रैगन होता है वो भी उठ जाता है और उठते के साथ ही किन्नान के फादर अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान का फादर भी अपने चारों तरफ सैंड आर्मर को बना लेता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपनी असुरा ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक को करता है।
लेकिन ड्रैगन का अटैक लगने के कारण किन्नान का फादर इंजर्ड होकर वहीं पर ही बैठ जाता है और अब इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर जो किन्नान होता है वो टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो वुड होली स्पिरिट होती है उसे जाकर उठा लेता है। और अब जैसे ही किन्नान उसे उठाता है तो अचानक से वो किन्नान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वुड ब्लड लाइन है और अब वुड ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के कारण जो किन्नान होता है उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जो किन्नान का फादर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन जो लिली होती है वो वहाँ पर आकर किन्नान के फादर के अटैक को रोक लेती है और चिल्लाते हुए किन्नान के फादर से बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अपने ही बेटे को मारना चाहते हो। और अब इतना बोलकर लिली किन्नान के फादर को थोड़ा पीछे हटा देती है। और वुड ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के कारण किन्नान जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर लिली बोलती है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो मास्टर होते हैं वो भी किन्नान को बताते हैं कि किन्नान सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि जो ये वुड होली स्पिरिट ट्री था ये कुछ और नहीं बल्कि वुड ब्लड लाइन है। लगता है कि जिस कल्टीवेटर के पास में पहले वुड ब्लड लाइन थी वो यहीं पर ही मारा गया था और उसने अपनी ब्लड लाइन जो थी उसे इस जगह पर छोड़ दिया था। और जो वुड ब्लड लाइन है वो यहाँ पर सैंड आर्मर से ही लड़ने में तुम्हारी मदद नहीं करेगी बल्कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसटेरियलम के कम से कम 5th लेवल तक तो चली ही जाएगी। और मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और सबसे पहले जाकर वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है अब पहले तुम्हारे मरने का टाइम है। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि आखिर ये ड्रैगन मुझसे इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहा था। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि ये ड्रैगन जो था वो यहाँ पर वुड एट्रीब्यूट की एनर्जी से ही बना हुआ था और चूंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर अब प्योर वुड ब्लड लाइन है तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि वो तुमसे घबरा रहा था। और मास्टर के इतना बोलते के साथ ही किन्नान का फादर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो बोलता है कि फादर प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने फादर के ऊपर असुरा स्लैश अटैक को करता है। और अब उस अटैक को देखकर किन्नान का फादर भी उसे स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन चूंकि किन्नान के पास में वुड ब्लड लाइन आ चुकी थी तो इसीलिए अब ना तो किन्नान के फादर की स्वॉर्ड टिक पाती और ना ही उसका सैंड आर्मर। और जो किन्नान का अटैक होता है वो सीधे उसके फादर से टकराता है, जिस कारण जो किन्नान का फादर होता है वो अब वहीं पर ही गिरकर ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद में जो लिली होती है वो भी शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो फाइनली जो सैंड आर्मर था वो क्रैक हो गया। और लिली के इतना बोलते के साथ ही किन्नान के फादर का शरीर का जो साइज होता है वो अचानक से छोटा होना शुरू हो जाता है। और जब जो किन्नान का फादर होता है वो नॉर्मल होकर ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखकर किन्नान बोलता है कि चलो फादर जो है वो बेहोश हो चुके हैं, यही सही टाइम है फादर को यहाँ से लेकर जाने का। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज ही भविष्यवाणी करता के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए इस चीज़ को देखकर बोलता है कि 500 साल पहले मैंने जो वुड एट्रीब्यूट था उसे ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जिसका मैं इसी जगह पर फंस कर रह गया। लेकिन चूंकि अब वुड एट्रीब्यूट रिफाइन हो चुका है तो मेरे ऊपर भी सील हट चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ से फ्री हो गया। और उसी के साथ में मुझे ये भी पता लग चुका है कि जो किन्नान है उसके पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, क्योंकि जो वुड ब्लड लाइन थी उसे केवल वही पर्सन रिफाइन कर सकता था जिसके पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट हो। तो इसीलिए मेरी जो किस्मत है वो और भी ज़्यादा चमक चुकी है। अब चाहे जो किन्नान है वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन उसके बाद भी वो मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा। और इतना बोलकर हम देख पाते हैं कि वो अभी भी किन्नान के ऊपर नज़र रख रहा होता है, जिसके बाद में हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिली बोलती है कि किन्नान हमने तुम्हारे फादर को तो रेस्क्यू कर लिया, तो अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। जो सुनते के साथ ही किन्नान बोलता है कि अभी मैंने अपने फादर को सिल्वर एलेक्सर जो है वो दे दी है, जो कि इनकी फिजिकल इंजरी को पूरी तरह से हील तो नहीं कर पाएगी लेकिन ये जल्दी ही होश में आ जाएगी, तो इसीलिए पहले मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद में मैं सीधे यहाँ से जो ब्लैक फैंग ट्राइब है उसके अंदर जाने वाला हूँ। मैं ब्लैक फैंग ट्राइब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मेरी बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी रेस्क्यू करूँगा। जो सुनकर लिली किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैंने अपने ट्राइब के लोगों से कांटेक्ट किया था, मैंने सोचा है कि हम तुम्हारे फादर को अपनी ट्राइब के अंदर भेज देंगे, जिसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे जिससे कि तुम्हारे फादर भी सेफ रहेंगे। और लिली के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान का फादर होता है वो भी अचानक से होश में आने लगता है और अब अपने फादर को होश में आता हुआ देखकर किन्नान भी खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि फाइनली फादर आप होश में आ गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान का फादर बोलता है कि किन्नान आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, अगर मुझे सही से याद है तो मुझे स्लेव के रूप में जो स्नेक जी है उसे बेच दिया गया था। और इतना बोलकर किन्नान के फादर का ध्यान लिली के ऊपर जाता है और लिली की खूबसूरती को देखकर वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि किन्नान आखिर ये क्यूट सी लड़की कौन है, मुझे सच सच बताओ कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की जो है वो तुम्हारे साथ में क्या कर रही है और आखिर तुमने इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी बातों में फंसाया कैसे।
और इतना बोलते के साथ ही किन्नान का फादर जो होता है वो लिली से बोलता है कि मेरा बेटा जो है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है और उसी के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड भी है, लेकिन तुम्हें उसके कैरेक्टर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बताओ आखिर तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। और अब किन्नान के फादर की बातों को सुनकर जो लिली होती है उसका चेहरा भी पूरी तरह से लाल पड़ जाता है और वो शर्माते भी बोलती है कि शादी आखिर हम लोग शादी कब से करने लगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आप इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हो, आप जानते हो कि मैं जो नहीं है केवल उसी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, आप जानते हो कि मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि दो दो शादियाँ करूँ, तो फिर आप इस तरह की बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान का फादर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ओ मुझे लगता है कि इस तरह की सारी बातें जो थी वो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मदर ने ही बताई होगी, लेकिन जो तुम्हारी मदर है उसकी डेथ जो है वो बहुत पहले ही हो चुकी है, तो इसीलिए आज के टाइम पर तुम्हें मेरी बातें सुननी चाहिए, जितनी वाइफ तुम्हारे पास में होगी तुम्हें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनकर किन्नान अपने फादर से बोलता है कि फादर आप अभी अभी होश में आए हो और आपकी इंजरिया जो है वो भी हील नहीं हुई है, तो आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो। मेरे हिसाब से अभी आपको पढ़कर आराम करना चाहिए क्योंकि अभी आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब सुनते के साथ ही किन्नान का फादर बहुत ही फनी तरह से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी शादी है, हम शादी के मैटर के ऊपर बात करेंगे। जो सुनकर लिली भी हंसने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो लिली से बोलता है कि आखिर तुम क्यों हंस रही हो। जो सुनकर लिली किन्नान के फादर से बोलती है कि अंकल आपको यहाँ पर किन्नान को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए किसी दूसरी लड़की को पसंद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान का फादर किन्नान को छेड़ते हुए बोलता है कि क्या बात है मेरे बेटे, तुम तो लड़कियों का दिल जीतना बहुत ही अच्छे से जानते हो, मैं इस लड़की की बातों को देखकर ये कह सकता हूँ कि ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है, सच में तुम मेरे बेटे होने के लायक हो। जो सुनकर किन्नान अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या आप प्लीज़ थोड़ी सी देर के लिए सीरियस नहीं हो सकते हो। जो सुनकर किन्नान का फादर बोलता है कि ठीक है मैं पूरी तरह से सीरियस हो चुका हूँ, बताओ मुझे आगे तुम्हारा क्या प्लान है। जो सुनकर किन्नान अपने फादर से बोलता है कि फादर मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको लिली की ट्राइब के अंदर भेजने वाला हूँ, जिसके बाद में मैं और जो लिली है वो साथ में मिलकर ब्लैक फैंग ट्राइब के ऊपर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय करेगी और बाकी के किन फैमिली के जो मेंबर है उन्हें रेस्क्यू करेगी। जो सुनकर किन्नान का फादर गुस्से में बोलता है कि जो प्रीस्ट स्नेक जी और जो ब्लैक फैंग ट्राइब का मास्टर था उन लोगों ने मेरे माइंड को कंट्रोल कर लिया था, उन लोगों ने सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल कर मेरी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करा दिया है, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं भूल सकता जो कि उन लोगों ने यहाँ पर मुझे कंट्रोल कर मुझसे गंदी चीज़ें कराई है। इसीलिए मैं इस बोझ को अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ऊपर से ये बोझ जो है वो हटा सकूँ। जो सुनते ही किन्नान अपने फादर से बोलता है कि फादर लेकिन आपकी इंजरी जो है वो अभी भी हील नहीं हुई है, अगर ऐसे में आपने फाइट की तो आपकी हालत और भी ज़्यादा बेकार हो सकती है। जो सुनकर लिली भी किन्नान के फादर को समझाते हुए बोलती है कि हाँ अंकल आपको किन्नान की बात माननी चाहिए, आपको बचाने के लिए किन्नान ने बहुत ही बड़ा प्राइस पे किया है, और लेकिन अगर आपको फाइट के दौरान कुछ भी हो गया तो जो किन्नान है वो इस चीज़ के लिए कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान का फादर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसटेरिटरी एलएम के 7th लेवल पर है, तो इसीलिए तुम लोगों को मेरे साथ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही जो साउथर्न टेरिटरी है उसके अंदर चला जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फादर बोलता है कि बेटे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फादर उतने भी कमज़ोर नहीं है जितना कि तुम उन्हें समझ रहे हो। और इतना बोलकर जो किन्नान के फादर होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि ठीक है तो फिर साउथर्न टेरिटरी के अंदर मिलते हैं, और याद रखना जो डॉटर इन लॉ है उसे साथ में लेकर वापस आना। और अपने फादर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये अभी भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुए है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उसके फादर के मुंह से अचानक से दोबारा से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान अपने फादर की तरफ भागते हुए उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है। और जो अब किन्नान होता है वो आकर अपने फादर को पकड़ लेता है और अपने फादर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि फादर फादर आपको क्या हुआ। जो देखते के साथ ही मास्टर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान तुम्हारे फादर की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि इसे स्नेक जी पॉइजन जो है वो दिया गया है, अगर इसे एंटीडोट नहीं मिला तो कुछ ही दिनों में इसकी मौत हो जाएगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो लिली से बोलता है कि लिली क्या तुम जानती हो कि आखिर ये जो स्नेक जी है वो कहाँ पर रहती है, मैं कुछ भी कर अपना जो फादर है उसके लिए एंटीडोट लेकर आना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिली जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो स्नेक जी अगर उसके मैन बेस की बात की जाए तो वेस्टर्न रीजन के अंदर जो नॉर्थ डेजर्ट है वहाँ पर उसका मैन बेस मौजूद है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो लिली से बोलता है कि ठीक है लिली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फादर का ध्यान रखो क्योंकि मैं अभी के अभी वहाँ पर एंटीडोट लेने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर लिली जो होती है वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलती है कि किन्नान प्लीज़ खुद को फोर्स मत करो, क्योंकि अगर स्नेक जी की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि बहुत सारे मास्टरों को भी वो अपने सबॉर्डिनेट बनाकर कंट्रोल करती है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो लिली से बोलता है कि मैं अपने फादर को मायने नहीं दे सकता, अगर मैं उसे फाइट में नहीं भी हरा पाया तो मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूँगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर लिली बोलती है कि किन्नान प्लीज़ अपना ध्यान रखना।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू स्नेक जी के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक गार्ड आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर वो क्या है। जो उनका दूसरा गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, एनिमी ने अटैक कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो गार्ड होते हैं वो भी अपने एरो को तैयार कर लेते हैं। और जो देख कर किनारा अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं वेस्टर्न रीजन के अंदर आया था उस टाइम पर मैं ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन इस टाइम पर मैं ट्रांसलेट रियलम के 5th लेवल पर जा चुका हूँ। मेरे पास में डिवाइन ब्लड लाइन है, आखिर ये लोग मुझे क्या ही रोक पाएंगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो जनरल होता है वो अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो भी किन्नान के ऊपर अपने जो एरो होते हैं उन्हें शूट कर देते हैं। लेकिन जो किन्नान होता है वो उन एरो से बहुत ही आसानी से बचना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो जनरल होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपना स्लैश अटैक जो होता है वो उन लोगों के ऊपर करता है। और हम देखते हैं कि एक ही स्लैश में किन्नान जो होता है वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं उन सभी को ख़त्म कर देता है। जो देखकर जनरल भी हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे जल्द से जल्द जाकर जो प्रीस्ट है उसे यहाँ पर बताना होगा। और इतना बोलकर वो वहाँ पर खड़े हुए गार्डों से बोलता है कि तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके इसे इतनी देर तक स्लो करना होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो भी उसे ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में वो जनरल जो होता है वो स्नेक जी के पास में भागते हुए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। जो सुनते के साथ ही अब जो स्नेक जी होती है वो वहाँ पर बैठे हुए उसे बोलती है कि क्या हुआ, कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। जो सुनकर वो जनरल जो होता है वो स्नेक जी को बताता है कि एक यंग मैन जो है उसने यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर किया है और जो खड़े हुए गार्ड थे उसने उन सभी को भी ख़त्म कर दिया है। वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर स्नेक जी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या बात है, जो किन्जी का बेटा है उसने तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी सभी गार्डों को ख़त्म कर दिया, लगता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर जो स्नेक जी होती है वो अपने 2 लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर एक्शन लेने का। और स्नेक जी की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए उसके दोनों बंदे जो होते हैं वो भी स्नेक जी को ओके बोल देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो किन्नान से फाइट करने के लिए सीधे उसकी तरफ जाने लगते हैं। जो देखकर स्नेक जी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि किन्नान चलो देखते हैं कि आखिर तुम इन लोगों के हाथों से कैसे बच पाते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड जो होते हैं वो उन्हें ख़त्म कर दिया होता है। तभी वे दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि वो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तो जो तुम्हारा स्वॉर्ड अटैक है वो यहाँ पर मेरा कुछ कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपने अटैक को करता है जो कि उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो अटैक होता है वो चीरते हुए उसे निकल जाता है, जिस कारण वो बंदा वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखकर उस बंदे का जो साथी होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को करता है, जिससे बचते हुए किन्नान अपने मन में सोचता है सैंड स्पेस के अंदर ट्रेनिंग करने के कारण मेरी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, जिस कारण मैं इस तरह के जो अटैक होते हैं उनसे काफ़ी आसानी से बच सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान उस बंदे के ऊपर भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज़्यादा फास्ट हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अचानक से उस बंदे के पास में आकर उसकी गर्दन को काट देता है। जो देखकर वो बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और इतना बोलते के साथ ही वो दूसरा बंदा भी जो होता है वो भी गिरकर वहीं ज़मीन पर मर जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू स्नेक जी के ऊपर आ जाता है जो कि किन्नान को ही देख रही होती है और वो देखते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर किन्नान के पास में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी। लेकिन किन्नान, मेरे पास में अभी भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है जिसे देखने के बाद में तुम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। और अब स्नेक जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से आसमान के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है जिसे देखकर किन्नान भी हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से अचानक से कोई पर्सन निकल कर किन्नान के सामने आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट होता है। और किन्नान को देखते हुए वो बोलता है कि किन्नान, काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और प्रीस्ट को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि प्रीस्ट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मेलस्ट्रॉम के अंदर फंसे हुए थे ना, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही प्रीस्ट किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि किन्नान, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा, तुमने जो होली स्पिरिट ट्री था उसे रिफाइन कर लिया और ग्रीन ड्रैगन को भी ख़त्म कर दिया, जिस कारण मेरे ऊपर लगी हुई सील भी हट गई। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम क्यों मुझे वुड होली स्पिरिट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो गए थे। असल में तुम चाहते थे कि मैं जाकर उसे रिफाइन कर लूँ, जिस कारण तुम भी जो मेलस्ट्रॉम है उसके अंदर से फ्री हो पाओ।
जो सुनते के साथ ही प्रीस्ट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो सील जो थी वो मैं अपने आप नहीं हटा सकता था, जिसके कारण मुझे 500 सालों तक वहाँ पर कैद रहना पड़ा। लेकिन अब चूंकि मैं आज़ाद हो चुका हूँ तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे 5 एलिमेंट के टैलेंट को भी छीन लूंगा, जिसके कारण मैं आसानी से डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और इतना टाइम जो है वो मेरे लिए काफ़ी होने वाला है एक गॉड बनने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो प्रीस्ट जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जो देखकर किन्नान जो होता है वो भी उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी ये यूजलेस ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और इतना बोलकर किन्नान प्रीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर प्रीस्ट हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? सच में लगता है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सैंड के वहाँ पर 2 हाथ जो होते हैं वो बना लेता है, जिन्हें कि सीधे वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसे रोकने के लिए किन्नान भी अपना स्वॉर्ड अटैक जो होता है वो उन हाथों के ऊपर कर देता है। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो देखकर प्रीस्ट और भी सैंड हाथों को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे अटैक जो है वो इस डेजर्ट के ऊपर पूरी तरह से यूजलेस है, तुम इसे नहीं रोक सकते। और इतना बोलते ही जो सैंड के चारों हाथ होते हैं वो सीधे किन्नान की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर किन्नान भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इन सैंड के हाथों की स्पीड बहुत ज़्यादा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एक हाथ सीधे किन्नान से आकर टकराता है, जिस कारण जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और जो प्रीस्ट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं इस डेजर्ट का लॉर्ड हूँ, कोई भी इस डेजर्ट के अंदर ऐसा मौजूद नहीं जो कि मेरा सामना कर सके। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में? लेकिन अगर सच बताओ तो मुझे एक ऐसे क्रिएचर के बारे में पता है जो कि डेजर्ट के अंदर तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर प्रीस्ट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कोई भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मैं इस डेजर्ट का लॉर्ड हूँ। केवल जो ज्ञान पो है वही इतना पावरफुल है कि बस उसे तुम मेरे इक्वल रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि शुक्रिया मुझे उसका नाम याद दिलाने के लिए, असल में मैं उसका नाम जो था वो भूल गया था। और इतना बोलकर किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि ज्ञानपो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो पूरी जगह जो होती है वो हिलना शुरू हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डेजर्ट का कीड़ा जो होता है वो भी ज़मीन को तोड़ते हुए अचानक से निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में प्रीस्ट घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तुम जानते हो कि हम दोनों जो है वो पिछले 500 सालों से जो डेजर्ट का मेलस्ट्रॉम है उसके अंदर रहते हुए आ रहे हैं, तो क्या आज तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? हम दोनों तो दोस्त है ना। जो सुनकर वो डेजर्ट का बाघ जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर, तुमने मेरे बड़े भाई को मारने की कोशिश की है, तो इसीलिए आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनकर पीस्ट उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम भी तो यहाँ पर लोगों को मारते हो, तो फिर आखिर तुम में और मुझ में क्या अंतर है? आखिर तुम मुझे जज कैसे कर सकते हो? और हम देखते हैं कि प्रीस्ट के अटैक के कारण जो बग होता है उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और अब जो वो बग होता है वो प्रीस्ट के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुम हमेशा ही अच्छे लोगों को मारते हो और वहीं मैं हमेशा बुरे लोगों को मारता हूँ। तुम में और मुझ में ये डिफरेंस है, इसीलिए मैं तुम्हें जज कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मुंह को खोल लेता है, जो देखकर प्रीस्ट भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो बग होता है वो प्रीस्ट को चबा जाता है। और चबाने के बाद में हम देखते हैं कि बस उसकी हड्डी ही बचती है, जिसे कि वो बग भी बाहर फेंक देता है। और बाहर फेंकने के बाद में बोलता है कि सच में ये बास्टर्ड बहुत ज़्यादा शोर मचाता था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी हंसते हुए जो बग होता है उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही वो बग भी किन्नान के सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि बिग ब्रदर, तुम्हें इतने से छोटे से मैटर के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि जो ये प्रीस्ट था ये डिवाइन रियलम के बिल्कुल करीब था, लेकिन तुमने इसे एक ही पल में ख़त्म कर दिया, तो क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर जो स्नेक जी है उसे भी यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही जो बग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जो ये स्नेक जी है ये पैलेस के अंदर रहती है और उसका पैलेस जो है वो स्टोन का बना हुआ है, तो इसीलिए स्टोन के ऊपर मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर केवल स्नेक जी ही बच गई है, तो इसीलिए उससे मैं यहाँ पर खुद ही डील करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू स्नेक जी के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बग को देखते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो किन्नान का साथ है वो बग डिजर्ट दे रहा है। लगता है कि यहाँ पर मैंने इसे सच में बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जो सुनकर स्नेक जी की जो साथी होती है वो स्नेक जी से बोलती है कि प्रीस्ट, अब हम लोग जो है वो क्या करें? जो सुनकर जो स्नेक जी होती है वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने एनिमी से मिलने के लिए जाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो स्नेक जी होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है
और किन्नान के सामने आते हुए जो स्नेक जी होती है वो उसे बोलती है कि चलो फाइनली हम लोग जो है वो एक दूसरे के सामने आ ही गए। जो सुनने के बाद में किन्नान उसे बोलता है कि स्नेक जी चुपचाप जो एंटीडोट है वो मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद में मैं तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो स्नेक जी होती है वो किन्नान से बोलती है कि बच्चे सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो। तुम यहाँ पर अगर ट्रांसलेट रियलम के 5th लेवल पर पहुँच गए हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सकते हो? मुझे लगता है कि शायद तुम जानते नहीं हो कि जो ट्रांसलेट रियलम होता है उसके अंदर कितने लेवल होते हैं। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इस टाइम पर मैं ट्रांसलेट रियलम के 9th लेवल पर हूँ, जो कि तुमसे 4 लेवल ऊपर है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मेरे सामने ट्रांसलेट रियलम की पीक का पर्सन भी आ जाए तो मैं तो उससे भी नहीं डरता हूँ, लेकिन तुम तो केवल ट्रांसलेट रियलम के 9th लेवल पर ही हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर डरूंगा? जो सुनते के साथ ही स्नेक जी जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मेरे हाथों से पता नहीं कितने सारे ट्रांसलेट रियलम की पीक के पर्सन जो है वो मारे गए हैं, लेकिन आज से पहले किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जिस तरह की तुम कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही मास्टर जो होते हैं वो बाहर आकर किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, जिस टाइम पर तुम डेविल गॉड के क्लोन का सामना कर रहे थे उस टाइम पर तुम्हारे पास में मिस्टीरियस स्वॉर्ड और आर्मर दोनों थे, लेकिन उस टाइम पर भी तुम ऑलमोस्ट वहाँ पर मरने ही वाले थे, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो थी वो ट्रांसजेंडर रियलम की पीक पर थी। लेकिन इस बार तुम्हारे पास में ना तो आर्मर है और ना ही वो स्वॉर्ड है, तो इसीलिए इस बार तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे डील करने के लिए मेरे पास में यहाँ पर खुद का प्लान है। और इतना सो बोलते ही किन्नान जो होता है वो जो स्नेक जी होती है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, बकवास करना बंद करो। अगर तुम मुझे एंटीडोट चुपचाप नहीं देने वाली हो तो पहले मैं तुम्हें यहाँ पर पीटूंगा और उसके बाद मैं तुमसे एंटीडोट लूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही स्नेक चीज़ जो होती है वो अचानक से अपनी कोई पावर जो होती है उसे एक्टिवेट कर देती है और उसकी बॉडी के अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है। और वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मुझे अब इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना। और स्नेक जी के इतना बोलते के साथ ही किन्नान के सामने काफ़ी सारे स्नेक जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार का इल्यूजन है। लगता है कि इनके साथ में डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर वो जो भी स्नेक होते हैं उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है और उन्हें ख़त्म करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जो ये स्नेक है इनसे डरने वाला हूँ? और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो लगातार स्नेकों को ख़त्म करने लगता है, लेकिन वो जितने भी स्नेकों को मार रहा होता है वहाँ पर उतने ही स्नेक जो होते हैं वो और भी आ रहे होते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।